नमस्कार, आप सब इनका मैं हूं शशि पांडे। आप देखते हो दीवानी। प्रस्तुत हवे यह सप्ताह के मुख्य समाचार। देश भर में छठ के धूमधाम। देश के अलग अलग क्षेत्रों से अति विशिष्ट लोगन का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कीन का। भाजपा वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन में प्रधानमंत्री मोदी सहित कईयों भाजपा नेता उनसे मिले पहुंचे। दिल्ली में यमुना का लय के सियासत गरम में। शोएब अख्तर का 100 मिलियन का मानहानि का नोटिस। अब समाचार विस्तार से। भगवान सूर्य के आराधना श्री छठ पूजा धूमधाम से मनाई गई। पूजा करे वाले श्रद्धालु छठी मैया के निमित्त प्रसाद खरीदे के खातिर महानगर में बने विभिन्न जगह में श्री छठ पूजा मार्केट में उमड़ पड़े। सामग्री में सूप, कोनिया, दीप बाती, हाथी, मिट्टी के दूसर बर्तन, नरियर, सेब, संतरा, गन्ना, पानी, फल, सिंघाड़ा आदि क्यार, पौधा व अन्य पूजन सामग्री खरीदे में जुटे हुए रहे। श्री छठ पूजा करे वाले श्रद्धालु के मुताबिक सवेरे दौरा डाला सजावा जय में सब प्रसाद डाले जाइए। या से प्रसाद एक दिन पहले खरीद के धरब जरूरी हो जात है। श्रद्धालु सवेरे से दौरा डारा में सब प्रसाद डार कर नए कपड़न में बांध के छठ घाट में पहुंच के घाट सजाई है। यह साल 119 हस्तियन का पद्म पुरस्कार से सम्मानित कीन का। यह बार 7 जन का पद्म विभूषण, 10 का पद्म भूषण और 102 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कीन का। सम्मानित होए वाले में 29 महिलाएं भी शामिल रहीं। 16 लोगन का मरणोपरांत सम्मानित कीन का। सबहिन की पद्म पुरस्कार से सम्मानित कीन का। समारोह में राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी यह सम्मान समारोह में मौजूद रहे। पीटी बीसी शोएब अख्तर का 3 महीना के वेतन के बराबर 33,33,000 रुपया के राशि के साथ साथ नुकसान के रूप में 100 मिलियन रुपया के राशि के भुगतान करे के खातिर कही सी। नहीं तो सक्षम क्षेत्राधिकारी अदालत में अख्तर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे के अपने अधिकार का सुरक्षित रखत है। यही के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। मोहित यावनमती, जय श्री राम।